आपको क्या लगता है, एक इंसान कितना समझदार हो सकता है? 100 IQ, 150 IQ? क्या गणित में तेज होना ही बुद्धिमत्ता है? क्या जिसने स्कूल में नंबर नहीं लाए वो बेवकूफ है? अगर आपने भी कभी खुद को दूसरों से कम समझा है या किसी और को जज किया है सिर्फ उनके मार्क्स या बोलने के तरीके से, तो ये वीडियो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर ने 7 नहीं बल्कि 8 अलग अलग तरह की इंसानी बुद्धिमत्ता को पहचान कर पूरी दुनिया की नजरिया बदल दिया। और इस वीडियो में हम इस रेवोल्यूशनरी थ्योरी को पूरी तरह समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके दिमाग की खिड़कियां खोलने वाली कुंजी है। पार्ट 1, बुद्धिमत्ता का पारंपरिक मतलब और उसकी सीमाएं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, ये बच्चा बहुत होशियार है, इसका दिमाग तेज है, ये टॉपर बनेगा। लेकिन ये होशियारी या बुद्धिमत्ता आखिर है क्या? सालों से हम इंटेलिजेंस को सिर्फ एक ही चीज से मापते आए हैं, IQ टेस्ट से। IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जो गणित, भाषा और लॉजिकल सवालों के आधार पर यह तय करता है कि आप कितने स्मार्ट हो। लेकिन गार्डनर ने सवाल उठाया, क्या सच में एक ही पैमाना सभी इंसानों की योग्यता को माप सकता है? अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है लेकिन शानदार म्यूजिक बनाता है, तो क्या वो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा? हावर्ड गार्डनर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी और एजुकेशन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने देखा कि स्कूल सिस्टम एक ही तरह की बुद्धिमत्ता को प्राथमिकता देता है। जो बच्चे किताबों में तेज हैं उन्हें जीनियस माना जाता है, बाकियों को बस एवरेज या स्लो लर्नर। लेकिन हकीकत यह है, हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से सोचता है, सीखता है और समझता है। इसी सोच से जन्म हुआ गार्डनर की थ्योरी का मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी। इस थ्योरी के जरिए गार्डनर ने कहा, एक नहीं बल्कि कई तरह की बुद्धिमत्ता होती है और हर इंसान के पास इनका अलग अलग मिश्रण होता है। यानी दुनिया को समझने और उसमें कामयाब होने के लिए सिर्फ किताबों की बुद्धि ही काफी नहीं, बल्कि हमें हर तरह की बुद्धिमत्ता की कद्र करनी होगी। पार्ट 2, 8 प्रकार की इंसानी बुद्धिमत्ता, गार्डनर की थ्योरी का असली जादू। गार्डनर ने कहा कि इंसान सिर्फ मैथ्स या भाषा में ही तेज नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कई और छुपी हुई शक्तियां होती हैं, जिन्हें समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके जानते हैं ये 8 इंटेलिजेंसेस। 1, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धिमत्ता। ये उन लोगों में होती है जो शब्दों के जरिए अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। उन्हें लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छा लगता है। उदाहरण, लेखक, कवि, पत्रकार, वक्ता, स्क्रिप्ट राइटर। अगर आप आसानी से भावों को शब्दों में बदल लेते हैं तो आप में यह बुद्धिमत्ता है। 2, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक और गणितीय बुद्धिमत्ता। ये बुद्धिमत्ता उन लोगों में होती है जो पैटर्न्स को जल्दी समझ जाते हैं, समस्याओं को लॉजिकली सोचकर सुलझाते हैं। उदाहरण, वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रोग्रामर, चेस प्लेयर। आपको पजल्स या नंबर्स में मजा आता है तो ये आपकी ताकत हो सकती है। 3, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धिमत्ता। ये बुद्धिमत्ता ध्वनि, लय और संगीत को गहराई से समझने की क्षमता देती है। उदाहरण, संगीतकार, गायक, कंपोजर, साउंड इंजीनियर। अगर स्वर, ताल और बीट्स आपके दिल की धड़कन से मेल खाते हैं तो आप में यह स्किल है। 4, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक बुद्धिमत्ता। यह बुद्धिमत्ता शरीर और दिमाग के कोऑर्डिनेशन से जुड़ी होती है। ऐसे लोग फिजिकल मूवमेंट के जरिए खुद को एक्सप्रेस करते हैं। उदाहरण, खिलाड़ी, डांसर, अभिनेता, सर्जन, शिल्पकार। अगर आप हाथों से कुछ बनाते हैं या आपकी बॉडी मूवमेंट में कमाल की फ्लुएंसी है तो आप इस तरह के इंटेलिजेंट हैं। 5, स्पेशियल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता। यह बुद्धिमत्ता विजुअल वर्ल्ड को समझने, दिशा और आकार का अनुमान लगाने में मदद करती है। उदाहरण, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, पायलट, फोटोग्राफर, मूर्तिकार। अगर आप नक्शा देखकर रास्ता आसानी से पकड़ लेते हैं या आर्ट में रुचि रखते हैं तो ये आपकी ताकत है। 6, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता। ये उन लोगों में होती है जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनसे अच्छे से जुड़ पाते हैं। उदाहरण, लीडर, टीचर, सेल्स पर्सन, थेरेपिस्ट,
काउंसलर। अगर लोग आपके पास आकर अपने मन की बात शेयर करते हैं तो आप में ये ताकत है। 7. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, आत्मचिंतनात्मक बुद्धिमत्ता। ये बुद्धिमत्ता आत्म जागरूकता से जुड़ी है, यानी खुद को जानना, अपनी भावनाओं को समझना। उदाहरण: दार्शनिक, लेखक, मेडिटेशन टीचर, लाइफ कोच। अगर आप अकेले बैठकर अपने विचारों को एनालाइज करते हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। 8. नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। प्रकृति, जानवरों और पर्यावरण के प्रति गहरी समझ। उदाहरण: बोटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट, पर्यावरणविद, किसान, पक्षी विज्ञानी। अगर पेड़ पौधों, जानवरों या मौसम की बारीकियां आपको आकर्षित करती हैं तो ये आपकी अपनी खास बुद्धिमत्ता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि आप किस तरह के इंटेलिजेंट हैं? या क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ नंबरों से आंक रहे हैं जबकि उनमें कोई और छुपा हीरा छिपा है? अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे इस थ्योरी को असल जिंदगी में अपनाया जाए ताकि आप अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सको। पार्ट 3, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। अब जब आप जान चुके हैं कि इंसान की बुद्धिमत्ता केवल एक नहीं बल्कि 8 प्रकार की होती है, तो सवाल यह है, इस थ्योरी को अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। वेन, खुद को समझो, अपनी कोर इंटेलिजेंस को पहचानो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डोमिनेंट इंटेलिजेंस होती है। शायद आप म्यूजिक में खो जाते हैं, या आपके पास वर्ड्स की कमाल की समझ है। शायद आपको लोगों की भावनाएं जल्दी समझ में आ जाती हैं, या फिर आप प्रैक्टिकल कामों में एक्सपर्ट हैं। तो पहला कदम है, खुद से पूछो, मैं किस तरह से सबसे बेहतर सीखता हूं? किस काम में मुझे समय का पता ही नहीं चलता? जहां आपको फ्लो महसूस हो, वही आपकी असली बुद्धिमत्ता है। 2. अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से करियर चुनो। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी हमें यह सिखाती है कि हर इंसान की ताकत अलग होती है, इसलिए करियर का चुनाव भी उसी के मुताबिक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्पेशल इंटेलिजेंस में अच्छे हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर या फोटोग्राफी आपके लिए सही रास्ता हो सकता है। अगर आपकी इंटरपर्सनल स्किल स्ट्रांग है तो आप लीडरशिप, काउंसलिंग या टीचिंग में एक्सेल कर सकते हैं। 3. बच्चों की परवरिश में इस थ्योरी को अपनाओ। हर बच्चा अलग है, कोई किताबों से सीखता है तो कोई खेल से। किसी को प्रकृति से गहरा लगाव है तो कोई शब्दों से अपना जादू रचता है। अगर हम हर बच्चे को सिर्फ मैथ्स और साइंस के स्कोर से जज करेंगे तो हम कई अनोखी प्रतिभाओं को खो बैठेंगे। गार्डनर कहते हैं, बच्चे को उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार सिखाओ, न कि अपनी सुविधा के अनुसार। 4. एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी विकसित करो। गार्डनर ये नहीं कहते कि सिर्फ एक इंटेलिजेंस ही काफी है, बल्कि वो कहते हैं कि अगर हम अपनी मेन इंटेलिजेंस को समझकर बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा डेवलप करें तो हम जिंदगी के हर क्षेत्र में ज्यादा संतुलित और सक्षम बन सकते हैं। यानी, अगर आप खुद को सिर्फ एक पैमाने पर आंकते रहे तो आप अपनी पूरी ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद के अंदर छिपी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को पहचाना तो आप वो कर सकते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। क्या आप वाकई में बुद्धिमान हैं? हमने हमेशा यही सीखा कि बुद्धिमत्ता का मतलब है तेज दिमाग, अच्छे मार्क्स, जल्दी याद करने की ताकत। लेकिन आज गार्डनर की इस थियरी ने हमें एक आईना दिखाया है कि हम सब में कोई न कोई अलग तरह की ब्रिलियंस छिपी हुई है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि सवाल ये है, आप किस तरह से बुद्धिमान हैं। शायद आपको स्कूल में एवरेज कहा गया, शायद लोगों ने आपको कभी स्लो या कमजोर समझा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपकी असली ताकत को कभी समझा ही नहीं। हर बच्चा, हर इंसान एक अलग सोच के साथ पैदा होता है, और गार्डनर की ये थ्योरी हमें सिखाती है कि हर इंसान की बुद्धिमत्ता वैध है, खूबसूरत है और जरूरी है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप खुद को एक नया नजरिया देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बच्चों, परिवार और दोस्तों को एक ही पैमाने पर तोलने से इनकार कर सकते हैं? क्योंकि जब आप दूसरों की यूनिक इंटेलिजेंस को समझना शुरू करते हैं, तब असल में आप एक सच्चे इंसान बनते हैं। और यही है गार्डनर की सबसे बड़ी सीख। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए।
तो आज से खुद को रीडिफाइन करो, अपने भीतर की ताकत को पहचानो और दूसरों को भी उनके रंग में रंगे रहने दो, क्योंकि यही असली समझदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी असली बुद्धिमत्ता को पहचान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। जय हिंद।